हेलो दोस्तों, राज जीएस में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आंसर इसका डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग में होता है? तो इसका आंसर अमीटर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, निम्नांकित में कौन सा विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? तो इसका भी डी आंसर होगा, IR²। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो बनाता है उत्तल लेंस। आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है प्रतिबिंब बिंदु। आंसर इसका बी। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आंसर सी। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर होगा डी। आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को लेंगे। आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर के सी। दोनों हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे, यानी दोनों लेंस कौन सा होगा? अवतल होगा। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो वोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति कूलम का। आंसर ये बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आंसर इज ए। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर में। कहता निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर होता है कूलम गुणे वाट। आंसर बी इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर में कहता है क्वेश्चन कि CHO अभिक्रिया मूलक समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का ये है, तो एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। आंसर सी। चलते हैं आगे। 13 नंबर कहता है कि एथेनॉल के सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सा गैस निकलता है? तो देखो इथेनॉल को सांद्रण में H2SO4 को जब गर्म किया जाता है तो C2H2 निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर होगा। चलते हैं। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क जिंक ब्लेड होता है वो जिंक होता है Zn। आंसर बी इसका। चलिए आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि आवर्तसारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसमें कक्षों की संख्या समान होता है। आंसर डी होगा इसका। 16 में चलते हैं कि अभिक्रिया CHO + H2O जब अभिक्रिया करता है CaOH को होल 2 बनाता है,
किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया बन रहा है यह बन रहा है संयोजन अभिक्रिया बन रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, संयोग कर रहा है। अब आगे चलते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जो जल में घुलनशील भस्म होता है वो वह क्षार कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन सा विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर है, विजातीय है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका आंसर बी होगा। चलते हैं आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। आंसर इज डी। अब चलते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 के बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं 22 में चलते हैं। बोला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर 10.5 यानी डी आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सल्फर जो है, सल्फर का संयोगी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो इसको होता है 6, सल्फर 6 होता है, आंसर डी। 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है? तो फ्लोरीन, आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर बोलता है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो पहला कि ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत हीटर को तार की कुंडली बनी होती है, तो एक नाइक्रोम का बना होता है, आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं 27 नंबर में। कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदल रहा है तो इसको बोला जाता है प्रतिरोध बोला जाता है। 27 का आंसर इज ए। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसकी सिरों को बीच विभवांतर का मान होता है, तो ये विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनवकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसका कोयला हो जाएगा, आंसर कोयला, ये आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में, पहला के ये आंसर। अब चलते हैं किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो 31 नंबर के आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। और चलते हैं 32 नंबर में। 32 क्वेश्चन कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 24 जूल करना पड़ेगा, गुना हो जाएगा, तो यह 24 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ये मटर का पौधा का प्रयोग किया था, तो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अब 34 देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन कहता है 34 कहता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन, तो पहला के ए आंसर हो जाएगा। 34 के ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 35। मानव में नर जनन ग्रंथि होती है, तो मानव जो नर जनन ग्रंथि होती है वह कौन सा होता है? तो ब्रीसन, ऑप्शन इज ए आंसर। ओके, थैंक यू।